नमस्कार दोस्तों, यूपी में 5वें दौर के चुनाव का आज प्रचार थम जाएगा। यूपी की जिन सीटों पर 5वें दौर में चुनाव होना है, 61 सीटों पर, उनमें सबसे एक अहम सीट है कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट। सिराथू, जहां से यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य उम्मीदवार है। केशव मौर्य का सिराथू में चुनाव लड़ना और सिराथू में बीजेपी को जीत हासिल करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी पूरी ताकत सिराथू में लगा रही है। आज सबूत उसका यह है, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह यहाँ आ रहे हैं। जहां मैं हूं, यहां से चंद किलोमीटर दूर अमित शाह की रैली है। आप सब लोग अमित शाह की रैली में जा रहे हैं। कहाँ से आए? सिराथू। कौन से गांव से? केशव जी के गांव से आए, सिराथू से। केशव मौर्य के गांव से। थोड़ा ट्रैफिक छोड़ दीजिए। और ये कितना ऐसे ई रिक्शा है पीछे? 50 रिक्शा है साहब। एक बार तस्वीर दिखाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। थोड़ा हटिए। ये ई रिक्शा से ये सारे लोग सिराथू गांव से, करे केशव मौर्य का जो गांव है वहां से आ रहे हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, हर तरह के लोग हैं और अमित शाह की रैली में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अमित शाह आज चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले केशव मौर्य के लिए वोट मांगने आए। सिराथू में मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि सिराथू में केशव मौर्य के सामने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पल्लवी पटेल हैं, अपना दल की अनुप्रिया पटेल की बहन। हालांकि दोनों के रिश्ते 36 के हैं, दोनों के दल अलग हैं, लेकिन सिराथू सीट मौर्य, पटेल, पासी यानी दलित और ओबीसी की यहाँ बहुलता है और दलित और ओबीसी ही तय करेंगे यहाँ कौन जीतेगा। मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन अमित शाह वोट मांगने आए हैं तो बीजेपी का काफिला जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? रैली में। क्या नाम है? लेखराज। तो लेखराज जी, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है यहाँ? सब सही होने वाला, सही होने वाला, सब सही हो रहा। क्या होगा? सही हो रहा, सही हो रहा है, सही। क्या मुद्दा है आप लोग के लिए चुनाव का? चुनाव कमल का फूल है, कमल का फूल। मुद्दा हम क्या मांग रहे हैं उनसे, क्या हाँ, मुद्दा क्या है? अब मुद्दा हम क्या बताइए आप? हाँ, हेलो बोलिए, क्या मुद्दा है चुनाव का? आज चुनाव केशव है। हाँ, केशव मौर्य, मुद्दा महाकुशल मौर्य मोदी। क्या नाम है आपका? मुद्दा क्या है चुनाव का? चुनाव कमल है। अरे भाई, मुद्दा क्या है? चलिए, आप मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा है विकास का है, स्कूल का है, पुल का है, सब मुद्दा है। बहुत अच्छा। तो लगता है यहाँ बड़ा कड़ा टक्कर भी हो गया पल्लवी पटेल के आने से? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे मौर्य और पटेल में कुछ यहाँ मुकाबला हो रहा है? नहीं, मुकाबला किस बात है? यहाँ मौर्य जी नंबर 1 पे चल रहे हैं। मौर्य जी चलेंगे आज। केशव 1 पे चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब जरा महिलाओं से बात करते हैं। कुछ महिलाएं भी जा रही है। 1 मिनट, कहाँ से आ रहे हो आप? 1 मिनट, आप लोग जा रहे हो रैली में हैं? क्या लग रहा है इस बार आप लोग के लिए वैसे चुनाव का मुद्दा क्या है? बताओ, क्या सोच के वोट करोगे इस बार? 1 मिनट इनको बोलने दो। क्या सोच के वोट करने वाले हो? कमल जीतेगा और क्या? कमल जीतेगा। सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। आगे आके बोलो। हाँ, हर सरकार से इस सरकार में बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। वही तो बहुत अच्छी सरकार है, हमको बहुत सबकी सुविधा दिए हैं। हाँ, क्या जैसे बताओ? सब कहो की सुविधा है। बताओ। राशन है, कॉलोनी है, लेटरिंग भी है, सब कुछ है। सब कौनो दिक्कत नहीं है। कौनो दिक्कत नहीं। यहाँ कोई मुकाबला है? एक पटेल आ गई है, अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल है। और का अब ये काफिला जा रहा, कितना है? क्या मुकाबला हो गया है यहाँ को? नहीं, मतलब अनुप्रिया पटेल के बहन के आ जाने से एकदम जीरो। पटेल एकदम जीरो में जाएंगे भाई, एकदम जीरो में जाएंगे, समझ लो। कौन जीरो में जाएगा? उधर रैली हुई थी। हाँ। वहाँ पे जो आदमी 1 लाख 1.5 लाख गया था। हाँ। उसी रे केशव जी की मौर्य की वहाँ रैली हुई थी। हाँ। वहाँ 5 लाख आदमी 6 लाख आदमी गया हुआ था। हाँ। समझ रहे बात? हाँ। और हमको सुविधाएं बहुत मिलती सिराथू के अंदर जो है, इसलिए हम जात के देखो मोहम्मदम है। अच्छा जी, मेरा नाम फैयाज अहमद है। अच्छा। हम केशव जी के साथ लगे हुए हैं। अच्छा, तन मन धन से लगे लेकिन हुए जैसे मान लो मोहम्मदन तो यहाँ लगभग 55,000 मोहम्मदन है। जी हाँ, 55,000। तो आप जैसे कितने होंगे यहाँ? समझ लीजिए कम से कम 10,000 तो 15,000 देंगे ही देंगे जरूर। मोहम्मदन? जी। अच्छा। 25,000 पटेल है, 35,000 यादव है, 55,000 करीब 65,000 रुपए करीब पासी कमार है जो है। तो इसमें कुछ वोट इनको मिलेगी भाई ना। तो हमारी वोट 1 लाख जीत जाएगी। 1 लाख पार 1 लाख पार निकलेंगे। पीछे भी बात करें। वैसे 2012 में केशव मौर्य
सिराथू सीट से पहली बार जीते थे, लेकिन उसके बाद जब 2014 में केशव मौर्य लोकसभा सदस्य बने तब उपचुनाव यहां से सपा जीत गई, लेकिन 2017 में फिर बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा किया सिराथू में, और इस बार केशव मौर्य फिर से यहां आए क्योंकि बीजेपी भी संदेश देना चाहती है कि सिराथू सीट पर एक बार फिर न सिर्फ कब्जा करेंगे बल्कि प्रयागराज, कौशाम्बी और आसपास के जिलों में बीजेपी की ताकत को फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। बहुत सारी महिलाएं भी जा रही हैं। आप लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर शिवांकर द्विवेदी है। शिवांकर द्विवेदी। यस सर। तो ये बताओ, जैसे ये कह रहे हैं कि ये जो अनुप्रिया पटेल की बहन जो आ गई हैं, पल्लवी पटेल, चूँकि वो भी पटेल हैं, कुर्मी का वोट यहाँ ठीक ठाक है पटेलों का, उसके बाद दलित हैं, ओबीसी हैं, मौर्य हैं, तो पटेलों का वोट बटेगा, कुछ दलितों का भी बटेगा, पासी भी नाराज हैं कुछ? नहीं, हमारे यहाँ का पासवान और दलित, दलित में कुछ एक दो कास्ट ऐसी हैं जो बढ़ सकती हैं, और पटेलों में क्या है कि कुछ वोटें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। बाकी हमारे यहाँ का आधा पटेल हमारा है, आधा से ज़्यादा पटेल हमारा है, 50% प्लस। अब जैसे आधा पटेल आपका, आपने खुद कहा, तो 35,000 पटेल हैं, तो आधे उधर गए? नहीं, 35,000 पटेलों में सारे वोट नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ एरिया के पटेल, एक एरिया टोटल हमारा है, और कुछ एरिया के आधे पटेल जो हैं वो उनके हैं, वो हमारे हैं। रियलिटी यही है, सच्चाई यही है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारी जीत तय है लगभग। तो अमित शाह की रैली कितने बजे है वहाँ? अमित शाह की रैली लगभग 2 बजे है। 2 बजे रैली है। रैली में हिस्सा लेने जा रहे हैं। एक मिनट रुको। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार। पटेल हो, मौर्य हो, क्या हो आप? जी हम हरिजन हैं। अच्छा, तो क्या इस बार होने वाला है यहाँ? क्या मुद्दा है आपके? जीतने वाले। मुद्दा क्या है आपके लिए? मुद्दा ये है कि केशव जीतने वाले हैं, और क्या है। अच्छा, क्यों, वो तो बताओ थोड़ा। अरे राशन पानी सब फ्री कर रखे हैं। राशन पानी, एक मिनट रुकना जरा। क्या नाम है आपका? राकेश। पूरा नाम बताओ। राकेश कुमार। किस बिरादरी के हो आप? सरोज है, पासी। तो क्या मुद्दा है, क्या सोच के आप इस रिक्शा में सवार होके जा रहे हो? सब जिताना चाहते हैं आप? हैं? सब जिताना चाहते हैं। कमल फूल कौन है? क्यों, ये बताओ। हाथ गिराओ जरा, चेहरा आना चाहिए। क्यों जिताना चाहते हैं? क्यों, जरा बताओ। इनकी सरकार में हर चीज क्या कहते सुविधा है, इनकी सरकार में हर चीज की सुविधा है। क्या सुविधा? राशन पानी, कॉलोनी, बिजली का, कॉलोनी, बिजली की सुविधा, कैटरिंग, हाँ, सब कुछ का सुविधा। और ये जो महंगाई कह रहे हैं बहुत ज्यादा, वो सब महंगाई कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे राशन बोल रहे हो, राशन बोल रहे हैं 31 मार्च तक ही राशन है, उसके बाद नहीं, कह रहे हैं कि हरदम के लिए बताया कि अभी का राशन है। ये सरकार ने ही एक्सटेंड किया था। कोरोना के बाद 31 मार्च सरकार की घोषणा है, इसमें मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। सर, आप बेरोजगारी पे, मैं आपकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ, आप आपका चैनल भी सब्सक्राइब है, आप बेरोजगारी पे बोलते हैं। आप मुझे ये बताइए, 2017 के पहले यूपी जल निगम की एक वैकेंसी आई थी जिसमें हम माननीय आजम खान साहब थे, वो वैकेंसी पूरे तरीके से 90% भ्रष्ट थी। आप बताइए, हम ऐसी महंगाई पे और ऐसी रोजगार लेके क्या करेंगे, ऐसी वैकेंसीज लेके क्या करेंगे जिसमें 90% लोग गलत तरीके से भर्ती हो जाते हैं। अच्छा, अभी एक सवाल मेरा है, संजीदगी से बात करते हैं। 2017 के पहले मान लो 100 खामियां होंगी, परिवारवाद होगा, यादववाद होगा, जो बीजेपी कहती है, बहुत सारे आरोप लगते हैं। लेकिन अगर इस दौर में कुछ खामी है, उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि पहले क्या हो रहा था। नहीं सर, हम इस दौर की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये बात सहमत हो ना? इस दौर में बात होगी तो हर समय मैं इस दौर की बात आपको बताऊं। 69,001 शिक्षक भर्ती आई, लगभग इतनी एक और शिक्षक भर्ती आई। इसके पहले के सरकारों में 2 इतनी बड़ी शिक्षक भर्तियां कभी नहीं आई थी। उसके बाद 2 बिग यूपी पुलिस 69,000 को लेकर कितना धरना, नहीं, वो गलत तरीका, वो गलत हुआ था। उसके बाद उसको, और बेरोजगारी को लेकर इसी प्रयागराज में यहाँ से 50 किलोमीटर दूर लाठियां चली, नहीं, उसको ठीक किया गया, वो गलत था। जो गलत था वो गलत है। फिर उसके बाद मैं वैकेंसीज की बात बता रहा हूँ, तो ह्यूज पुलिस भर्ती आई है, इतनी बड़ी मात्रा में पुलिस भर्ती कभी नहीं आई। 9,534 यूपी SI की भर्ती आई है। आप अपने, अगर आपको होश है, बहुत दिनों से कर रहे हैं, आप बताइए इतनी बड़ी वैकेंसी कब आई है? 2016 की भी SI भर्ती है जो श्री अखिलेश यादव जी ने निकाली थी, वो भी यूपी गवर्नमेंट, योगी जी की गवर्नमेंट ने पूरी किया। आप आइडिया लगाइए, इतनी बड़ी मात्रा में कब पुलिस भर्ती आई और कब SI भर्ती आई और कब कंप्लीट हुई? 5 साल पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं। आप बताइए। चलो, ये आपका पक्ष है, लेकिन जहां भी सड़क पे जो बेरोजगार जो 3 साल से दौड़ रहे हैं, 4 साल से दौड़ रहे हैं, चाहे पुलिस में चाहे आर्मी में, लड़के ही बात कर रहे हैं ना, जो रोजगार के लिए एप्लीकेंट है, या प्रयागराज में जो लड़के जिन्होंने आंदोलन किया, हंगामा किया, जिन पर लाठियां चली, खदेर के हॉस्टल तक में मारा, जो आंदोलन हुआ था NTPC को लेके हुआ था, RRB और NTPC को लेके हुआ था, जिसमें ये था
कि आपका जो रिज़ल्ट था उसमें जैसे मैंने एनटीपीसी क्वालिफाइड किया तो मैं एक नहीं कई पोस्टों में क्वालिफाइड था। हालांकि आरआरबी ने इसकी नोटिस पहले ही दे दी थी कि एक व्यक्ति कई जिस पोस्ट में अप्लाइड है वो कई जगह क्वालिफाइड हो सकता है। तो लोगों का कहना ये था कि एक व्यक्ति को कई जगह क्वालिफाइड करो लेकिन उसको गिनो एक, इस तरीके से नीचे के कुछ लड़के आ जाएंगे। तो वो सही था, आरआरबी ने उसको माना भी है और मुझे लगता है कमेटी हम लोगों के पक्ष में निर्णय देगी। चलिए ठीक है, आपने माना कम से कम जो आप जरा 3-4 लड़कों से बात। हाँ, शुभ नाम है आपका? सर बंद करा नहीं तो पहले 1 मिनट रिकॉर्ड करने दीजिए पहले, उसके बाद ऑन कैमरा जो बोलना है। क्या नाम है बेटा आपका? आयुष त्रिपाठी। आयुष त्रिपाठी, क्या सोच के जा रहे हो रैली में? हम ये सोच के जा रहे हैं अच्छा विकास हो रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं और बीजेपी को फिर से जिताना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार कश्यप नाम है। कश्यप जी, तो आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव में कश्यप जी? अरे हमारा मुद्दा है कि हमारे कौशाम्बी की पहली बात तो गौरव है जो और उत्तर प्रदेश में जाएंगे मुख्यमंत्री बनेंगे तो कम से कम हमारे कौशाम्बी का नाम होगा। मुख्यमंत्री तो योगी जी हैं। अरे आज नहीं तो आगे भविष्य में तो बनेंगे। लेकिन अब उनको बन तो 17 में ही जाना चाहिए, चुनाव उन्हीं के नाम पे हुआ था। तो लोग कहते हैं उनको स्टूल मंत्री बना दिया योगी जी ने। उन्हें फिर मौका मिलेगा, चलो जौन है नहीं बने तो फिर मौका मिलेगा। लेकिन सरकार की अच्छी नीतियां हैं, अच्छे विकास हो रहे हैं। हमारे गांव का नाम रोशन है। हमारे गांव का नाम रोशन है, हमारे गांव का नाम हर जगह आ रहा है। क्या नाम है आपका? फैयाज अहमद। फैयाज अहमद। अच्छा, आप ही से अभी बात हुई फैयाज से। हाँ, आपका क्या शुभ नाम है? कौशल कुमार कुशवाहा। 1 मिनट रुकिए। कौशल कुमार कुशवाहा। कुशवाहा जी, तो कुशवाहा मौर्य सैनी एक ही होते हैं ना? हाँ, एक ही होते हैं। कुशवाहा मौर्य सैनी ये एक ही बिरादरी है मोटे तौर पर, शाक्य भी इसमें होता है। और ये बड़ी तादाद में इनके मतदाता हैं, ओबीसी का एक बड़ा सेगमेंट है। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे धर्म सिंह सैनी हो, चाहे केशव मौर्य हो। और ये इलाके जहाँ चुनाव होने हैं अभी 61 सीटों पर, वहाँ इनकी 25,000, 30,000, 40,000 आबादी है। यहाँ भी जैसे देखेंगे मौर्य वोट लगभग 28,000 है, पटेल तो है ही 35,000। ये बताओ 25,000 पटेल है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब ये बताओ तो यहाँ वोट बंटवारा इस बार हो रहा है ओबीसी में काफी? ये बंटवारा हो क्या ना हो, लेकिन हमें पल्लवी उम्मीद पटेल है जाने से पल्लवी पटेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे केशव जी यहाँ से जिंदाबाद होकर जाएंगे और निकलेंगे, 1 लाख पार करके जाएंगे। तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो या आज रैली में शामिल होने हम डेली कार्य वो करते हैं, डेली जाते हैं। कार्यकर्ता हो? हाँ। चलो ठीक है, अब इनको जाने देते हैं। अब इधर भी पीछे वाले से जरा बात करते हैं। 3-4 लोग यहाँ भी हैं। क्या नाम है आपका? संजीत। संजीत, पूरा नाम बताओ। संजीत कुमार सरोज। सरोज, सरोज मतलब हुए पासी समाज के लोग। और पासी को यहाँ रावत भी बोलते हैं और सरोज भी बोलते हैं, एससी समाज में आते हैं। और फिर बता दूं कि ये जो ज़िले हैं प्रयागराज और आसपास के ज़िले बाराबंकी जैसे हैं, यहाँ पासी समाज के वोट कई सीटों पर 70 से 80 हज़ार है। सिर्फ पासी और एक और कोई ओबीसी की जाति मिल जाती है, वो जीत तय करती है। कल भी 3 वीडियो मैंने पोस्ट किया है जिसमें पासी समाज के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। फिलहाल ये अमित शाह की रैली में जा रहे हैं, तो क्या मुद्दा क्या है, क्या सोच के जा रहे हो? देखो हम ये सोच के जा रहे हैं, जो भी ये हम 5-15 साल से देख रहा हूँ मैं, किसी की भी सरकार आए, किसी की भी सरकार आए, ये कमल की सरकार जो भी आई है, मोदी की सरकार, ये सबसे अच्छी सरकार है। कैसे? ये कैसे क्या है, सभी ये बता दे रहे हैं। जो अभी तक कच्चे मकान बने हुए थे, सबके मकान पक्के बन चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी महंगाई हुई, तो महंगाई जो छोड़ी हटाइए, जो कमाई हो रही है, जो ठीक हो रही है, महंगाई भी वही भाव है और महंगाई भी वही भाव है। जो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ये प्रचार हो रहा है, जो भी कर रहे हैं, ये रैली में जितना पैसा खर्चा हो रहा है, अगर यही नेता है, कोई भी नेता हो, या भाजपा के हो या सपा के हो, कोई भी हो, अगर यही रैली में जो पैसा खर्चा कर, अगर यही गरीबी बच्चों के गरीबी के ऊपर यही पैसा खर्चा किया जाए ना, तो ये देश है पीछे नहीं रहा है। यहाँ भारत, या हमारा जो देश है, भारत देश नंबर 1 पे चले। अच्छी बात करो, लेकिन सबसे अधिक रैली में खर्चा बीजेपी ही करती है। बड़ी बड़ी रैली जो होती है बीजेपी भी खर्चा हो, लेकिन जो ये लोग पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, पता है ना, मोदी जी की रैली में सबसे अधिक खर्चा होता है। सुन तो लो सरोज जी, सबसे अधिक खर्चा मोदी जी की रैली में ही होता है। कोई भी खर्चा हो, ये नहीं कहना कि योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, या अखिलेश जी कर रहे हैं, कोई भी खर्च कर रहा हो, लेकिन जो भी रैली में पैसा खर्चा किया जा रहा है, अगर यही पैसा जैसे 1 रुपए या 1 करोड़ रुपए हो या 10 करोड़ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन यही पैसा अगर गरीबों के ऊपर ही हिसाब से बांट दिया जाए या हिसाब से खर्चा कर दिया जाए, यहाँ कोई गरीब भूखा न मरे। आप वाजिब बात कर लो, लेकिन आप भी तो रैली में जा रहे हो। लेकिन क्या करें, अब जा रहे हैं, गांव वाले सब लोग जा रहे हैं, इसलिए हम भी जा रहे हैं। तो रैली में जाके वहीं बोलो कि रैली की जगह पैसा बांट देना चाहिए। नहीं, नेता रैली में सैकड़ों करोड़ खर्च करते हैं चुनाव में, रैली में वाजिब बात कर रहे हो, लेकिन गरीबों के पास नहीं आ पाता है, हम लोगों के पास तक नहीं आ पाता है। अच्छा, तो जैसे सरकार की जो योजना, हम अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। हाँ। हमारी सरकार जो हम चाह रहे हैं, जो हमको मिल रहा है, वो हमको सरकार की तरफ से मिले, आगे भी मिले। तो अभी मिल रहा है?
अभी तो मिल रहा है, तो घर द्वार मिल रहा है, जमीनें भी मिल रही हैं, जिसको जो हिसाब से मिल रहा है मिल रहा है। कुछ कमी भी है कि कोई दिक्कत नहीं है। हम चाह रहे हैं यही सरकार भी आगे चले। यही सरकार भी आगे चले। आपका शुभ नाम? मोहन। पूरा नाम? मोहन सरोज। मोहन सरोज। और आपका? रुपेश कश्यप। कश्यप सरोज। वोटर हो आप भी? जी। तो क्या सोच के जा रहे हो? आपके लिए क्या मुद्दा है? पहले से कार्यकर्ता हो आप लोग? नहीं, ऐसे ये कार्यकर्ता है, आप ऐसे ही हैं? हाँ, ऐसे। और आप भी ऐसे ही जा रहे हो? ये रिक्शा आप ही का है? हमारा है। तो क्या होने वाला है यहाँ सिराथू में? देखिए भैया, हम आपको बता दें, हम केशव जी के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा जी, वोट तो उन्हीं को देंगे। हाँ। यहाँ से उन्हीं को निकालना है हमको। बाकी और कुछ, बाकी जो हो रहा है। अच्छा, क्यों फैन हो ये बताओ? काम अच्छा कर रहे हैं ना यहाँ। ब्रिज बन गया, घर बन गया। हमारे गांव में देखिए जाके, वार्ड नंबर 2 में पहले कोई घर नहीं था। हर आदमी कच्चे मकान में रहता था। आज किसी का घर कच्चा नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे सिराथू में विरोध हुआ था केशव मौर्य का, कहीं आए थे, बहुत विरोध हुआ था, लोग नाराज भी हैं। कल भी किसी गांव में हुआ है, पटेलों के कुछ गांव में कल भी हुआ है ना। गुलामीपुर में हुआ था, यहाँ हुआ, कल भी हुआ है पटेलों के गांव में। हाँ, FIR वगैरह भी हो गया है, नाराजगी बहुत थी। तो ऐसा थोड़ी किया जाता है किसी के कार्यकर्ताओं को। अगर आप लोग मारे पीटे, रैली है, आप जाइए, आप भी जाइए, हमारी भी रैली, हम भी जाएंगे। हाँ, तो विरोध हुआ है क्या, हो रहा है? अरे क्या है, मैं तो बाहर से, मुझे नहीं पता, मैं आप ही से जान सकता हूँ। तो था। हाँ। अब जो हुआ वहाँ मारपीट हुई, मैं तो गया नहीं था। मैंने भी देखा कि वहाँ पे मारपीट हुई है। तो चलिए ठीक है, आप लोग जाइए। रैली में जा रहे हैं और अमित शाह की रैली यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर है। और ये आखिरी मेरे चक्कर में रुक गए थे, बाकी सब गए हैं। तो आपका क्या नाम है? राम भरोसे। क्या? सरोज। तो कार्यकर्ता हो या जा रहे हो ऐसे ही? कार्यकर्ता तो नहीं, हमारे यहाँ का जो मुखिया हमारे यहाँ। हाँ, वो सबको मुखिया जी ले जा रहे हैं। तो उसमें जो है आज यहाँ 15-20 दिन से लगे हुए हैं इन लोगों को ले जाने के लिए। ले जाने के लिए नहीं, हाँ, जाते हैं, कार में लगे रहते हैं। हाँ, कार्यकर्ता हम हैं जो है। ठीक है, जुड़ना है जो है। तो क्या है मुकाबला यहाँ है बहुत तगड़ा कुछ पल्लवी पटेल और केशव मौर्य में? नहीं, देखो ये तो चुनावी है जो है। हाँ, तो मुकाबला है कि नहीं, टक्कर है? हाँ, टक्कर तो है यहाँ। कौन भारी है? हाँ? कौन भारी है? हमारे केशव मौर्य जी भारी हैं यहाँ। चलो ठीक है, चलिए आगे चलिए। बताओ, जैसे आप सरोज हो, पासी समाज के हो, तो पासी समाज के भी वोट बट रहे हैं केशव मौर्य और पटेल में? हमारे यहाँ जो हमारे वार्ड के हैं, वार्ड नंबर 2 के, हमारे यहाँ तो कोई नहीं बट रहा है। हमारे यहाँ तो खुला वोट है उसमें। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये सारे जो रैली में जा रहे हैं, अमित शाह की आज रैली है और ये एक तरह से यहाँ के लिए बड़ा कार्यक्रम है। रोको 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 रोको, क्या नाम है आपका? सुंदरलाल गुप्ता। सुंदरलाल गुप्ता जी। तो अमित शाह की रैली में जा रहे हो? यस। क्या है यहाँ, टक्कर है, कड़ा मुकाबला है? कड़ा मुकाबला चल रहा है, लेकिन किससे प्रसाद मौर्य किससे कड़ा मुकाबला? पल्लवी पटेल और केशव प्रसाद मौर्य मुकाबला है। तो वोट में कौन आगे चल रहा है अभी? अभी तो केशव प्रसाद मौर्य का अभी 1 हफ्ता में ज्यादा भौकाल बन गया है। अच्छा। थोड़ा 1 हफ्ता पहले कुछ था, कमजोर भौकाल था। हाँ, लेकिन अभी खूब जोर तोड़ से चल रहा है। गुप्ता जी ने कहा 1 हफ्ते पहले पल्लवी पटेल का था, 1 हफ्ते में भौकाल बन गया मौर्य जी का। तो ये बताओ, उसमें जैसे लोग कहते हैं पटेल वोट जो है, कुर्मी वोट, वो वोट ज्यादा उनके साथ जा रहा है, पल्लवी पटेल के साथ, और पासी वोट में बंटवारा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पटेल जितना भी है एक तरफा जा रहा है, सपा से छोड़ करके बीजेपी की तरफ। हाँ। और ये 1 हफ्ता पहले जब अनुप्रिया पटेल यहाँ नहीं आई थी, तो कुछ पटेल जो है नाराज थे, वो जा रहे थे सपा में। लेकिन अभी जो है सभी आ रहे हैं बीजेपी में। चलो ठीक है, बीजेपी के कार्यकर्ता हो आप? कार्यकर्ता नहीं है। हाँ। अपने से रैली में जा रहे हैं। रैली में जा रहे हैं, अपना तेल डलवा के? अपना तेल डलवा के, अपना सब कुछ अपने से जा रहे हैं। चलिए जाइए, अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। अब हम चलेंगे सिराथू इलाके में, ऐसे ही गांव में, जो देखेंगे क्या लोग कहते हैं, क्या लोगों की राय है। और चूंकि ये अहम सीट है सिराथू केशव मौर्य की, वाजिब है जहां से डिप्टी CM लड़ रहा हो, उससे ज़्यादा VIP सीट कौन सी होगी, हॉट सीट कौन सी होगी, तो यहाँ जो दिखेगा अलग अलग गाँव में दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल नमस्कार।